मैं आप लोग के लिए बहुत ही बड़ी जानकारी लेके आ चुका हूं। जी हां, मैं बताना चाहता हूं कि आर्मी की भर्ती देखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं लड़कियों के। जी हां, मैं बताने जा रहा हूं कि 2020, 21, 22 चाहे जो भी आर्मी की भर्ती आप लोग देखते हैं उसे देखने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होते हैं तो आपको आर्मी से बाहर निकाल दिया जाता है, रैली से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब तक आपने ये डॉक्यूमेंट सारे नहीं बनवाए हैं तो बनवा लीजिए, और हर एक एक डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले ये बता दूं कि आर्मी में सबसे पहले दौड़ होती है। जितनी भी क्लास 10th पास लड़कियां होती हैं आर्मी की भर्ती देखती हैं तो उससे पहले वो दौड़ निकालती हैं। उसके बाद उनका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह चेक होता है, उसके बाद फिजिकल मेडिकल एग्जाम जो भी होता है सारी जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले ये बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और आपको वो कैसे बनवाने हैं और आपके पास क्या क्या होना जरूरी है वो बताने जा रहा हूँ। तो एंड तक आप लोग बने रहिएगा। अगर आप भी नए हैं और चाहती हैं कि आर्मी की हर एक जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है, उसको फटाक से दबा लीजिए ताकि जब भी अगली भर्ती आई तो आपको आराम से हम लोग बता दें। ठीक है, जब भी आप मोबाइल में इंटरनेट ऑन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि अगली भर्ती आ चुकी है। आर्मी, BSF, CRPF, पुलिस, ITBP, मतलब जो भी सरकारी जॉब आती है हम बता देते हैं। तो जो आप वीडियो देख रही हैं उसके नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन होगा, दबा दीजिए। और चलिए स्टेप बाय स्टेप अब आपको हम बताएंगे कि आर्मी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। सबसे पहले अनिवार्य होता है एडमिट कार्ड। जब भी आप आर्मी की भर्ती का फॉर्म भरती हैं, ठीक है, आर्मी का फॉर्म आपने भर दिया, उसके कुछ दिन बाद एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, एडमिट कार्ड का मतलब होता है प्रवेश पत्र। जब तक ये आपके पास नहीं रहता है आपको भर्ती में नहीं घुसाया जाता है, यानी ना ही आपको एग्जाम दिया जाने जाता है, ना ही आपको रैली में दौड़ने दिया जाता है। यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है एंट्री यानी प्रवेश करने के लिए एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड कुछ इस प्रकार का होता है, बगल में आपकी फोटो रहती है, ठीक है, नीचे सिग्नेचर रहता है, ऊपर इंडियन आर्मी लिखा रहता है, रोल नंबर जनरेट रहता है, और ऐसे ही आपका एड्रेस दिया रहता है। फिर वहाँ पे आपका लोकेशन देता है कि आपको यहाँ पे जाके दौड़ना होगा। लखनऊ चाहे जो भी आपका सेंटर होता है आपके राज्य में उस सेंटर का नाम दिया रहता है, और टाइमिंग दी रहती है कि किस टाइम आपको जाके दौड़ना है, किस दिन आपको दौड़ना है। तो ये बात पहली होती है कि आप लोग जब भी फॉर्म भरें तो एडमिट कार्ड आराम से निकलवा लें और कलर्ड में निकलवा लीजिएगा। ठीक है, और एक नहीं 2 एडमिट कार्ड निकलवा लीजिएगा ताकि जब भी जाएं एक एडमिट कार्ड खो जाए तो दूसरा आपकी हेल्प करे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एडमिट कार्ड। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इसके बाद कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट है, दूसरा हमारा चीज़ होता है आधार कार्ड। अगर आज की डेट में 2020 से जितने भी या जब से मोदी राज आया है बहुत ही खराब, मैं इसके बारे में देखिए सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज की डेट में हमारा जो भारत है वो बेरोजगार भारत हो गया है। युवाओं को जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो गई है। ठीक है, तो सरकार की तो क्या तारीफ करूं, आप लोग सब जानते हैं। देखिए हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट के बारे में, तो यहाँ पे एडमिट कार्ड के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा जरूरी होता है आधार कार्ड। अगर ये दोनों आपको नहीं होता है तो भर्ती में घुसाया ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो 100% उसका ज़रूरी है तो 100% इसका भी ज़रूरी है। आधार कार्ड आपके पास होना अनिवार्य है। उसके बाद आपका आ जाता है क्या आता है, उसके बाद आपका आ जाता है फ़ोटो। आपके पास फ़ोटो रहना चाहिए। आप 5-6 या 10-15 फ़ोटो ले लीजिएगा जो आपके आर्मी में चाहिए होता है। फ़ोटो ले लीजिएगा 10-15 ऐसे 2 कॉपी निकलवा के आप फ़ोटो ले लीजिएगा। ठीक है, फ़ोटो लेने के बाद आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ बताएंगे। फ़ोटो, आधार, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते जाऊँगा। ठीक है, देखिए पेन कार्ड कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पेन कार्ड बनवा लिया है तो बढ़िया बात है, नहीं तो इसे नहीं भी बनवा सकती हैं। ये भर्ती होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसे आपका पेमेंट आता है, पैसा आता है खाते में, तो उसके लिए लगवाया जाता है, उसके लिए आपको टाइम भी दिया जाता है। ये तो एक आध हफ्ते में ही बन जाता है। उसके बाद एक एफिडेविट लगता है जो इंटरनेट द्वारा निकलता है। एफिडेविट जब भी निकलता है जब आप आर्मी का फॉर्म भरेंगी, एडमिट कार्ड आ जाएगा तो उसी के नीचे एफिडेविट डाउनलोड का ऑप्शन दिया रहता है। उस एफिडेविट को आप डाउनलोड कर लेंगे और कचहरी द्वारा जाके उस पर 10 रुपये का टिकट लगा के वहाँ पर मोहर लगवा लेंगे और नाम, पता, एड्रेस सब फिल कर देंगे। या अलग से एक नोटरी जिसे बोलते हैं उसे बनवाते हैं कचहरी में जाकर। 100 रुपये या 50 रुपये लगता होगा, आप अपनी कचहरी में जाएंगे, जाके बनवा लेंगे। ठीक है, इसे रैली के दौरान ले जाना जरूरी होता है। ये 3 चीज़ होती हैं जो रैली के दौरान ले जाई जाती हैं। आर्मी की भर्ती देखने जाओगे तो एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और ये दोनों ज़रूरी होता है। उसके बाद जब दौड़ निकाल लोगे तो नोटरी देखी जाती है। दौड़ निकालने के बाद अब जो भी डॉक्यूमेंट बताऊंगा वो दौड़ निकालने के बाद लगते हैं। ठीक है, देखो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो लगा सकते हो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तब भी आप भर्ती देखोगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो वो भी ले जा सकते हो। इससे सिर्फ यही
छूट मिलती है कि आर्मी का एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ दौड़ निकालना पड़ेगा। अगर एनसीसी नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक है। तो इसे के लिए घबराइएगा मत। अब उसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। वैसे तो रिलीजन सर्टिफिकेट नहीं भी रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। अगर रिलीजन सर्टिफिकेट उसे कहते हैं अगर आपके घर में माता पिता आर्मी में है तो आपको छूट मिलती है, उसे रिलेशन सर्टिफिकेट या रिलीजन सर्टिफिकेट कहते हैं। तो इसे आप छोड़ दीजिएगा, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट, आपकी शादी ना हुई हो उसका अनमैरिड सर्टिफिकेट गाँव का प्रधान बना के देता है। आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट उस पर गाँव का प्रधान का मोहर लगा रहता है, या अनमैरिड सर्टिफिकेट अलग से भी बन जाता है। तो आप लोग इसे बनवा लीजिएगा बगल में, मतलब ये बस 15-20 मिनट का काम होता है। आप जाएंगी अपने गांव के प्रधान से ले लेंगी। ये सब भर्ती निकालने के बाद लगता है, मैं ये बता दे रहा हूँ। शुरू में भर्ती निकालने से पहले सिर्फ एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लगता है। उसके बाद आपका आ जाता है स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जब भी आप स्कूल का सर्टिफिकेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में सर्टिफिकेट लेके जाना अनिवार्य होता है। इसको देखिए, रैली देखते समय 10th का सर्टिफिकेट ले जाना भी अनिवार्य होता है। साथ में आपका डॉक्यूमेंट, वो लगता है बाद में, मानते हैं बाद में लगता है, लेकिन ले जाना अनिवार्य रहता है। और जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ सभी अनिवार्य हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आपका स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगता है कि आपका स्कूल में कैरेक्टर कैसा था। उसके बाद आपका रिलीजन सर्टिफिकेट मैंने बता ही दिया है। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जाति, जो जनरल वाले हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, और जो ओबीसी SC ST वाले या कुछ अलग जाति के हैं उनका जाति का सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपका हो जाता है ये हो जाता है सर्टिफिकेट ऑफ नेशनलिटी डोमिसाइल। डोमिसाइल जिसे कहते हैं जहाँ से आप रहते हैं, मतलब आपका कोई स्टेट्स हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, ठीक है, और मान लीजिए आप बनारस के हैं, और मान लीजिए आपका कोई वहाँ पे मोड़ है, मतलब गांव का नाम है, तो क्या प्रूफ है कि आपके वहीं के निवासी हैं, तो उसी को डोमिसाइल सर्टिफिकेट कहते हैं, ठीक है। ये होना बहुत ही ज़रूरी है, तो ही आप भर्ती देख सकते हो अपने डिस्ट्रिक्ट तहसील की, वरना देख ही नहीं सकते हो। ये डॉक्यूमेंट 100% होना ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद स्कूल का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है भाई, सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, पास हो तो सर्टिफिकेट तो लगेगा ही, तो सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य है। उसके बाद देख लेते हैं क्या, बस सारे डॉक्यूमेंट ये थे, इसके अलावा और अन्य कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, ठीक है। जो A to Z था मैंने बता दिया है, जो ज़रूरी था मैंने बता दिया है। कि रैली में दौड़ने जाना है तो आपको एडमिट कार्ड, आधार कार्ड लेके जाना है। जब दौड़ निकाल लोगी तो तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, स्कूल का सर्टिफिकेट, मतलब जो भी है वो सारा दौड़ निकालने के बाद लगता है। तो दौड़ के लिए सिर्फ ज़रूरी होता है 2 चीज़, उसके बाद ज़रूरी होता है 6-7 चीज़। तो मैंने सब कुछ बता दिया है, आप लोगों को समझ में आ गया है तो फटाक से चलो लाइक कर दो वीडियो को, बगल में शेयर कर दो, ताकि आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमें भी अच्छा लगे। हमारी वीडियो को आपने पसंद किया, यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली भर्ती जब भी आएगी सबसे पहले हम बताएंगे। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग का स्वागत है। चलते हैं, अब अगली बार फिर से अच्छी जानकारी आप लोग के बीच में हम लेकर आएंगे।